हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ईजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड। दोस्तों, आज इस कंपनी के बारे में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगने वाली है, क्योंकि इस कंपनी ने एक ऐसे सेक्टर में एंट्री ली है जिसके बारे में शायद आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। दोस्तों, उस बात को जानने से पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर लेते हैं। इस कंपनी का पैरामीटर क्या है, ये कंपनी अभी प्रेजेंट समय में बिजनेस कौन सा कर रही है और इसका जो कॉल जारी किया गया है कंपनी की तरफ से वो कैसा देखने को मिल रहा है और वहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ प्लान के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि कंपनी के पी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो पी है बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो पी है वो है 80.7। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो ये 32.6 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का पी इतना बढ़ते हुए देखने को क्यों मिल रहा है? क्या इस कंपनी के द्वारा पिछले कुछ समय में बहुत ही ख़राब रिजल्ट देखने को मिला है या कुछ और रीज़न है? जो भी रीज़न होगा आपको आगे वीडियो में पता लगने वाला है। ये दोस्तों, ROC ROE की बात की जाए तो ये दोनों पैरामीटर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ROC 20.9 है और ROE 16.2 के आसपास है। और ये सबसे निगेटिव पॉइंट दोस्तों यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका 26.1% स्टेक प्लेज भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यदि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो कंपनी के पास डेप्ट नाम मात्र का देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी वो बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलने वाली है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो ये भी पैरामीटर अच्छा देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5.81 के आसपास है। पीजी रेशियो की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा हाई 179। शायद अभी तक आपने इतना ज़्यादा पीजी रेशियो नहीं देखा होगा। हमने दोस्तों अब बहुत ही कम कंपनियों का जो पीजी रेशियो है इतना ज़्यादा हाई होते हुए देखने को मिला है। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। ईजी ट्रिप प्लानर, जिसे हम ईजी माई ट्रिप के नाम से जानते हैं, एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है। यह कंपनी लोगों को फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, हॉलिडे पैकेज, बस और ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा देती है। कंपनी क्या काम करती है? ईजी माई ट्रिप एक ट्रेवल बुकिंग प्लेटफार्म है जहां पर फ़्लाइट बुकिंग बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं और ये सभी बुकिंग आप कर सकते हैं जो कि आपके ट्रेवल या हॉलिडे में ज़रूरत पड़ती है। यह सब आप इनके वेबसाइट या मोबाइल ऐप के द्वारा कर सकते हैं। कंपनी कैसे काम करती है? तो दोस्तों, पहला जो है कमीशन मॉडल। जब आप किसी एयरलाइन या होटल की बुकिंग करते हैं तो ईजी माई ट्रिप को उनसे कमीशन मिलता है। इसकी साइट से जाके जब आप कोई एयरलाइन होटल की बुकिंग करेंगे तो इस कंपनी को वहाँ से कमीशन मिलता है। जैसे आपने 5,000 का टिकट लिया, कंपनी को कुछ % कमीशन मिलता है। दूसरा दोस्तों, कन्वेंस फीस या सर्विस चार्ज। कुछ बुकिंग पर कंपनी सर्विस फीस भी लेती है। हालांकि ईजी ट्रिप की खास बात यह है कि कई बार ये नो कन्वेंस फीस भी देता है। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। एयरलाइन, होटल और ट्रेवलिंग ब्रांड अपनी सर्विस प्रमोट करने के लिए पैसे देती हैं। हॉलिडे पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पर कस्टमाइज ट्रेवल पैकेज बेचकर कंपनी अच्छा मार्जिन कमाती है। बिजनेस कैसे चलता है दोस्तों इस कंपनी का? तो कस्टमर ऐप वेबसाइट पर आता है, ट्रेवल ऑप्शन सर्च करता है और बुकिंग करता है। कंपनी पार्टनर एयरलाइन और होटल से कांटेक्ट करके सर्विस देती है, कमीशन या फीस कमाती है। यह एक एसिड लाइट मॉडल है, यानी कंपनी खुद फ्लाइट या होटल ओन नहीं करती है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, नो कन्वेंस फी स्ट्रेटजी, यानी कस्टमर अट्रैक्शन, हाई प्रॉफिट मार्जिन, खर्च कम है और अभी जो मार्जिन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्ट्रांग ऑनलाइन प्रेजेंस, रिपीट कस्टमर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, Q3 या 5/26 का जो कॉल जारी किया गया था उसमें मैनेजमेंट के द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है। कंपनी ने कहा है कि बिजनेस स्टेबल है लेकिन प्रॉफिट पर दबाव आया है। रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा है, ग्रोथ बहुत कम देखने को मिली है।
लेकिन प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये अभी आपको आगे वीडियो में वो भी पता लगने वाला है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 3 से 7 करोड़ लगभग 90% ईयर बाई ईयर गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू 160 करोड़ के आसपास, जो कि ईयर बाई ईयर फ्लैट देखने को मिला है। मतलब बिजनेस चल रहा है लेकिन मार्जिन कमज़ोर हो गया है। अब यहाँ पर प्रॉफिट गिरने का कारण मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है। पहला है एक्सपेंशनल आइटम जीएसटी इशू, दूसरा है एयरलाइंस एग्रीमेंट से जुड़ा इशू। पहले प्रोविज़न का भी असर अभी दिख रहा है। यहाँ पर मैनेजमेंट के द्वारा बताया है कि जो टोटल खर्च है वो 42% बढ़ चुका है, इसलिए प्रॉफिट में दबाव देखने को मिल रहा है। ग्रोथ ड्राइव की बात की जाए तो होटल एंड हॉलीडे सेगमेंट में बूम देखने को मिल रहा है। होटल प्लस हॉलीडे बुकिंग में 84% ईयर बाई ईयर ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि इस कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट का जो फोकस देखने को मिलने वाला है आगे आने वाले समय के लिए, वो फ्लाइट डिपेंडेंसी कम करना और हाई मार्जिन सेगमेंट को बढ़ाना। इंटरनेशनल एक्सपेंसेस की बात की जाए, खासकर दुबई मार्केट में स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली है। दुबई में 113% की ईयर बाई ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। फ्यूचर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड करना है। या दोस्तों ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात की जाए तो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू 2200 प्लस करोड़ देखने को मिला है। ईबीटा क्वार्टर वाइज क्वार्टर 15% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कोर बिजनेस स्टेबल है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट इशू देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी कंपनी अपने जो बिजनेस है उसको बहुत तेज़ी से एक्सपांड कर रही है, जिसकी वजह से जो नई तरह के बिजनेस सेगमेंट में एंट्री कर रही है, वहाँ से कंपनी को अभी पैसा इनकम तो आ रहा है, लेकिन वहाँ से कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, क्योंकि वहाँ पर अभी कंपनी को कस्टमर एक्वायर करना है और कस्टमर को जो लुभावने ऑफर होते हैं उनको देना पड़ता है एक्वायर करने के लिए, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन में अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बिज़नेस है कंपनी का, जिस बिज़नेस पे कंपनी काम कर रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम है और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अभी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, जिसकी वजह से मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान की बात की जाए तो इजी ट्रिप प्लानर का फ्यूचर ग्रोथ प्लान साफ तौर पर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लस बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस्ड है। मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि कंपनी अब सिर्फ फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि हाई मार्जिन सेगमेंट में अपनी कैपेसिटी तेज़ी से बढ़ा रही है। सबसे बड़ा बदलाव होटल और हॉलीडे सेगमेंट में दिख रहा है। यह 526 Q3 में इस सेगमेंट में स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली है। मैनेजमेंट का फोकस है कि आने वाले समय में इसी सेगमेंट से रेवेन्यू और मार्जिन दोनों बढ़ें। इसके लिए कंपनी अपने होटल इन्वेंट्री टाई अप्स और पैकेज ऑफरिंग को एक्सपेंड कर रही है, जिससे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा ऑप्शंस और बेहतर प्राइसिंग मिल सके। दूसरा महत्वपूर्ण पिलर है इंटरनेशनल एक्सपेंशन, खासकर मिडिल ईस्ट, दुबई और अन्य ग्लोबल मार्केट में कंपनी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। इससे कस्टमर बेस बढ़ेगा और डिपेंडेंसी सिर्फ इंडियन मार्केट पर कम होगी। इंटरनेशनल बुकिंग से एवरेज टिकट साइज भी ज़्यादा होता है, जिससे रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ता है। तीसरा, कंपनी नॉन एयर सर्विस, वीज़ा, इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट ट्रेवल में कैपेसिटी बढ़ा रही है। इससे रेवेन्यू स्ट्रीम डाइवर्सिफाइड होंगे और रिस्क कम होगा, क्योंकि एयरलाइंस बिजनेस पर डिपेंडेंसी घटेगी। इसके अलावा मैनेजमेंट ने 500 करोड़ तक फंड राइज प्लान किया है, जिसका उपयोग टेक्नोलॉजी अपग्रेड, मार्केटिंग और एक्सपेंशन पर होगा। बेहतर टेक प्लेटफॉर्म से बुकिंग एक्सपेंशन इंप्रूव होगा और स्केलिंग आसान होगी। दोस्तों ये बिजनेस कंपनी का एक ऐसा बिजनेस है जो कि इसके कोर बिजनेस से बहुत ज़्यादा हटकर है। इजी ट्रिप प्लानर ने ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर में एंट्री 2023 के आसपास की थी। कंपनी ने यह कदम अपने कोर ट्रेवल बिजनेस को एक्सपेंड करने और फ्यूचर मोबिलिटी ट्रेड का फ़ायदा उठाने के लिए उठाया है। इस एंट्री का मुख्य तरीका था इलेक्ट्रिक बस सर्विस और ईवी मोबिलिटी स्टार्टअप के साथ पार्टनरशिप करना। खासकर कंपनी ने इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में इंटरेस्ट दिखाया है, जहां इंटरसिटी और कॉर्पोरेट ट्रेवल को ईवी में शिफ्ट करने की योजना है। इसका उद्देश्य था कि सिर्फ ट्रेवल बुकिंग के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम में भी प्रेजेंस बनाई जाए। हालांकि FY 2026 Q3 तक
ईवी सेगमेंट अभी इनिशियल स्टेज में है। अभी तक यह कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। मैनेजमेंट भी इसे एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है, ना कि शॉर्ट टर्म रेवेन्यू ड्रिवन ड्राइवर के रूप में। अभी कंपनी का मेनली जो फोकस देखने को मिल रहा है वो पार्टनरशिप बिल्ड करना है, पायलट प्रोजेक्ट चलाना है और मार्केट को समझना है। तो दोस्तों ये कंपनी का एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों यदि कंपनी के पीएनएल की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कंपनी का इनकम है वो मार्च 2024 तक बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा था। मार्च 2025 में कंपनी का इनकम गिरा था। और टीटीएम की बात की जाए तो यहाँ पर भी कंपनी का जो नेट इनकम है वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। यानी पिछले 2-3 सालों से कंपनी के इनकम में भी कोई बड़ी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। कंपनी का जो इनकम है वो फ्लैट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और गिरावट के पीछे रीजन क्या है दोस्तों, उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, इसी की वजह से जो कंपनी का पी है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल 5 साल में अच्छा है, लेकिन कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल और टीटीएम में बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस सीजीआर बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो ये पैरामीटर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास जो रिजर्व देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो लगभग 502 करोड़ के आसपास रिजर्व है। और बोरिंग की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ के आसपास बोरिंग देखने को मिल रही है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है। ये दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 47.72% का स्टेक देखने को मिल रहा है। और पिछले 3-4 क्वार्टरों से यही सेम स्टेक देखने को मिल रहा है। यदि एफआई के स्टेक की बात की जाए तो एक क्वार्टर पहले एफआई का स्टेक 0.50% था, जो कि घटकर 0.45% देखने को मिल रहा है। डीआई के स्टेक की बात की जाए तो डीआई का स्टेक एक क्वार्टर पहले 2.48 था और अभी भी यही सेम स्टेक देखने को मिल रहा है। पब्लिक के स्टेक की बात की जाए तो पब्लिक का स्टेक लगभग 50% के आसपास है। और यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो हल्का सा नेगेटिव चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर 50% से ज़्यादा का स्टेक बड़े इन्वेस्टरों के पास देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है और अभी इस समय में इस कंपनी में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।